Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning expectorant in pharmacology. In my last lecture of expectorant, we learned definition and classification of the expectorants. Okay, these are the expectorant. Okay, there was the basic two classes. One is the bronchial secretion enhancers and mucolytics. Okay, in bronchial secretion enhancers, the examples of these bronchial secretion enhancers are sodium citrate and potassium citrate, potassium iodide, guaifenesin, Vasaca, toluol balsam and ammonium chloride. The mechanism of action of these drugs are like the sodium and potassium citrates are enhance the bronchial secretion by the salt action. Okay, सॉल्ट एक्शन के थ्रू क्या करती है, सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम सिट्रेट जो होता है तो ब्रोंकियल सिक्रेशन को इन्हेंस करता है, ठीक है, और उस स्पुटम को लूज करता है, लेस स्टिकी करता है, लेस विस्कस करता है और कफिंग प्रोसेस के थ्रू उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट वन इज द पोटेशियम आयोडाइड. दीज पोटेशियम आयोडाइड आयंस आर इरिटेट द ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड एनहेंस द ब्रोंकियल सिक्रेशन. Prolonged use of this potassium iodide is affect the function of thyroid gland. Okay, thyroid gland के function को ये affect करता है, as well as prolonged use can be cause iodise. Long time अगर हम potassium iodide को use करते हैं तो iodise में produce हो सकता है. Then guaifenesin, Vasaca, toluol balsam, these all three molecules आर द प्लांट प्रोडक्ट्स. प्लांट एक्सट्रैक्ट से इसको अपन ऑब्टेन करते हैं एंड एज अ ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं. देन अमोनियम क्लोराइड. दिस अमोनियम क्लोराइड ऑल अमोनियम सॉल्ट ऑलवेज द नॉजियस. ओके, नॉजियस होता है एंड इन द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ दिस नॉजियस इफेक्ट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म प्रोड्यूस द ब्रोंकियल सिक्रेशन. मीन्स ये ड्रग जो होती है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम सॉल्ट है, ये हमेशा नोजिया प्रोड्यूस करता है. नोजिया प्रोड्यूस करता है बट उसके रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में हमारा ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंस हो सकता है, हो जाता है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड इज एक्सपेक्टोरेंट. बट यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टॉप द मार्केटिंग ऑफ ऑल एक्सपेक्टोरेंट एक्सेप्ट द गुआइफेनेसिन. ओके, यूएस एफडीए ने क्या किया है, ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हेंसर जो पूरी की पूरी जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, वसाका, बाल्सम ऑफ टोलुओ, अमोनियम क्लोराइड, इन सबको स्टॉप कर दिया. अब इसका यूज एज एक्सपेक्टोरेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे. एक्सेप्ट द गुआइफेनेसिन, इस गुआइफेनेसिन को छोड़कर. गुआइफेनेसिन इज स्टिल यूज एज अ एक्सपेक्टोरेंट. ओके, बट देन ऑल्सो इन इंडिया these sodium citrate, potassium citrate, ammonium chloride are even Vasaca and balsam of toluol is using in the combination with the expectorant or with the antitussives. ठीक है, एंटीटसिव प्रिपरेशन या फिर एक्सपेक्टोरेंट एंटी प्रिपरेशंस के साथ में या फिर डीकंजेस्टेंट प्रिपरेशंस के साथ में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल इंडिया में अभी भी यूज होता है बट कॉम्बिनेशन थेरेपी में. अलोन ये यूज नहीं होते हैं. बट गुआइफेनेसिन इज द वन मॉलिक्यूल विच इज यूज अलोन एज वेल एज इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी. लेट्स स्टार्ट टू लर्न द गुआइफेनेसिन. दिस इज द गुआइफेनेसिन विच इज द एक्सपेक्टोरेंट which reduce the chest congestion. This chest congestion may be due to the microbial infection, may be due to the allergic reaction or may be due to the common cold and cough. It means कि गुआइफेनेसिन जो होता है chest congestion को ये reduce करता है. Then mechanism of action means act as a expectorant. Mechanism of action of this guaifenesin is guaifenesin increase the bronchial secretion and reduce its viscosity. guaifenesin हमारे bronchial secretion को enhance करता है और जो स्पुटम है मीन्स जो bronchial secretion है जो ऑलरेडी वहाँ पे था स्पुटम बना हुआ है उसका, ठीक है, हम बलगम बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी को ये रिड्यूस कर देता है. देन दिस guaifenesin also enhance ciliary movement. सिलिया आर प्रेजेंट इन आर रेस्पिरेटरी ट्रैक. हमारी सिलिया जो सिलिया होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है और गुआइफेनेसिन क्या करता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंस करता है एज वेल एज
हमारी सिलेरी इनहेंस को ये मूवमेंट करेगा, सिलेरी मूवमेंट्स को ये इनहेंस करता है, जिससे क्या करता है, दिस सिलेरी मूवमेंट कैरी द लूजन सिक्रेशन मीन्स लूजन द स्पुटम एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फेरिंग्स, और जो लूज स्पुटम है उसको आगे की ओर भेजता है। सिलिया की मूवमेंट क्या करती है, उसको आगे की ओर भेजती है, टूवर्ड्स द मीन्स अपवर्ड द फेरिंग्स, मीन्स ट्रेकिया से होते हुए लैरिंग्स होते कहाँ पे आता है, वो हमारे फेरिंग्स तक आता है। ओके, देन फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ द स्पुटम बाय द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म मीन्स कफिंग। ओके, उसके बाद में क्या करता है ये गॉफेंसिन, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू उसको स्पुटम को एक्सपेल आउट करने में, हमारी बॉडी से एक्सपेल मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर करने में हेल्प करता है, फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द गॉफेंसिन। देन साइड इफेक्ट of guanfacine, side effects are vary in person to person, okay, but the common side effects are the dizziness means सिर चकराना, sleepiness means नींद आने जैसा लगता है इसको लेने से, then skin rashes and nausea. Skin rashes is the hypersensitivity reactions, ठीक है, nausea means vomiting जैसा लगता है। तो these are the common side effects of guanfacine. The most important part of this guanfacine is dose. For the adult dose for cough, okay, there are the two types of the dose of guanfacine. One is immediate release and next one is the sustained release. In immediate release, the dose of guanfacine is 200 to 400 mg orally. Orally लेते इसको 200 to 400 mg every 4 hours means QID, दिन में 4 बार, ठीक है, दिन में 4 बार, सॉरी every 4 hours in means कि 6 times in a day, 6 times in a day। तो हर 4 घंटे के अंदर एक एडल्ट पर्सन को जो इमीडिएट डोज होता है ड्रग का वो 200 to 400 mg ओरली देना होता है। देन सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन फॉर एडल्ट पर्सन इज 600 to 1200 mg ओरली एवरी 12 hours। एवरी 12 hours मीन्स BID, 20 in a day मीन्स दिन में 2 बार देना होता है हर 12 घंटे में, 600 to 1200 mg because this one is the sustained release. Sustained release means slow release होती है, long time तक अपना इफेक्ट देते हैं। This is the adult dose of guanfacine. Now pediatric dose of guanfacine for immediate release, okay, guanfacine for 2 to 5 years old child, the dose of guanfacine is 50 to 100 mg orally every 4 hours. 50 to 100 mg orally every 4 hours देना होता है 2 से 5 साल के बच्चों को। देन 6 to 11 hours चाइल्ड 100 to 200 mg orally every 4 hours, ठीक है, 100 से 200 mg orally every 4 hours देना होता है। देन फॉर 12 years or older person the dose of guanfacine is 200 to 400 mg, ठीक है, इट मीन्स 12 years old या फिर उससे ज़्यादा ओल्डर पर्सन को जो होता है तो एडल्ट माना जाता है, इसलिए इसका जो डोज है दैट इज सेम टू द एडल्ट पर्सन, 200 to 400 mg every 4 hours, 200 to 400 mg every 4 hours orally. Okay, this one is the immediate release for the pediatric patient and sustained release for 2 to 4 years 300 mg BD। 2 से 5 साल के बच्चों को जो होता है तो 300 mg BD देना होता है मीन्स एवरी 12 hours एंड 6 to 11 year old चाइल्ड को 600 mg BD, ओके, मीन्स every 12 hours. This is the sustained release dose, and for 12-year child or older than 12-year child the sustained release dose is the same of the adult person, like the 600 to 1200 mg orally every 12 hours. This is the dose of the guanfacine. My dear friends, this one was the expectorant guanfacine, which is comes under the class of bronchial secretion enhancers, okay, and this is the preparation of guanfacine which is marketed, which is available in the market. Then my dear friends, again I would like to request to all of you, please like, share and subscribe to my channel. In my next video we will learn the expectorant which will be the mucolytics. Thank you.